सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार तकरीबन 8,000 लोग सड़क पर रहने को मजबूर हैं। वहीं ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि बीते महज 15 दिनों में 44 बेघर लोगों की मौत कड़ाके की ठंड से हुई। इन आंकड़ों से वाजिब सवाल उठता है कि आखिर सरकार की व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या कमी है और इन मौतों को कैसे रोका जा सकता है। सिर्फ 15 दिनों में ठंड की वजह से 44 लोगों की मौत हो चुकी है। इन मौतों ने सरकारी व्यवस्थाओं और बेघरों को आवाज देने के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आंकड़ों के अनुसार मरने वालों में अधिकांश लोग बेघर, फुटपाथ पर रहने वाले और मजदूर वर्ग से थे। ठंड से बचने के लिए उनके पास ना तो पक्की छत थी और ना ही पर्याप्त साधन। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर जिले में ठंड से सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गईं। इसके अलावा अन्य जिलों में भी अलग अलग इलाकों से मौतों की खबर सामने आई है। इस वक्त तस्वीरें मैं आपको एम्स अस्पताल की दिखा रही हूँ। दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल है जहाँ पर अच्छा इलाज पाने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, लेकिन पैसों की कमी होने के कारण कोई होटल अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे में कई सारे लोगों को कैसे अपनी रात बितानी पड़ रही है, ये सर्द रात कितनी मुश्किलों से बितानी पड़ रही है, कितनी चुनौतियों से बितानी पड़ रही है, वो तस्वीरें दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आंकड़ा ये कहता है कि बीते 15 दिनों में सड़क पर रहने की वजह से या कहें सर्दी की वजह से करीबन 44 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सरकारी व्यवस्थाओं और तंत्रों पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जरा पीछे देखिए, आपको नजर आएगा कि कितने सारे लोग इस वक्त सड़क पर बैठे हुए हैं। यह अस्पताल और मेट्रो स्टेशन के बाहर का इलाका है। एम्स मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 इस जगह को कहते हैं, जहां पर ये लोग जो हैं, चाहे महिलाएं हों, बुजुर्ग हों या बच्चे हों, रात अपनी बिताने के लिए मजबूर आपको नजर आएंगे। वहीं आपको बता दें कि 2026 में सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये दावा किया गया है कि करीब 8,000 लोग इस वक्त सड़क पर हैं। और इसलिए ये तस्वीर कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो एम्स अस्पताल यानी कि दक्षिणी दिल्ली के पास पड़ने वाला ये अस्पताल मुख्य सड़कों में से एक आता है, मुख्य जगहों में से एक आता है, वीआईपी जोन्स में से एक आता है। यानी कि तमाम नेता यहाँ से ज़रूर गुजरते हैं, चाहे वो बड़े बड़े नेता हों, विपक्ष की पार्टियों के हों, लेकिन इन लोगों के लिए, यानी कि इस सर्द रात में तड़पने वाले लोगों के लिए, ठुठुराने वाले लोगों के लिए कितने लोग सवाल उठा रहे हैं, ये भी ज़रूर आप ध्यान दीजिए। तस्वीरें मैं इसीलिए आपको दिखाने के लिए पहुंची हूँ कि इस ठंड में कैसे गुजारा करना पड़ रहा है लोगों को। रिपोर्ट्स ही कहती हैं कि बीते 15 दिनों के अंदर 44 लोगों की मौत हो गई है। कड़ाके की ठंड से एक बार फिर जो बेघर और गरीब लोग हैं, उनकी जान पर भारी असर पड़ रहा है। उनका चेहरा देखिए, आपको उनकी तस्वीरें देखना बहुत ज़रूरी है। उनकी पीड़ा और उनका दर्द समझना बहुत मुश्किल है। कई सारी महिलाएं भी आपको ऐसे में नज़र आ रही हैं। बहुत मुश्किल है ऐसे में इन लोगों के जो परेशानियां हैं उसको आप समझें, तभी आपको समझ आएगा कि जो सरकार के इंतजामात हैं वो कितने नाकाफ़ी हैं। जो सरकार है उसकी तरफ से रैन बसेरा और अस्थाई आश्रय गृह जो है वो ज़रूर बनाए गए हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है वो आपको यहाँ से देखकर समझ आएगी। आखिर उन आश्रय जो अस्थाई आश्रय गृह हैं वहाँ लोग क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्यों जो रैन बसेरे बनाए गए हैं वो नाकाफ़ी हैं, वो भी हम इस रिपोर्ट में जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मुझे कई सारी महिलाएं नज़र आ रही हैं और क्योंकि सड़क पर बैठने की वजह से, पूरी रात यहाँ गुजारने की वजह से महिलाओं की सुरक्षा पर भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो मैं चाहूँगी कि मैं कुछ महिलाओं से यहाँ पर बात करूँ जो कि हमें इस तरफ नज़र आ रही हैं। आपसे हमने उधर बात की थी जब कंबल लेने के लिए आप पहुँचे थे, कंबल मिला आपको? नहीं, नहीं मिला। नहीं मिल पाया, कंबल भी नहीं मिल पाया? नहीं मिला। सारी पहुँचे लेकिन कंबल नहीं दिया? एक भी नहीं मिला, एक भी कम्बल नहीं है। गाड़ी भी चले गए, 2-4 आदमी के बांट दिए, दिखावा करके चले गए। हाँ, आपको भी नहीं मिला? नहीं मैम, आएगा इधर से, नहीं मिला। अच्छा, तो आप लोग यहीं पर रहते हैं एक तरीके से, अभी दिल्ली में आपका यही एड्रेस है? हाँ, हमारे 4 दिन हो गया आके, हम 4 दिन से वो अंदर रहते थे, इमरजेंसी में उधर से भी भगा दिए। हाँ, किसका इलाज हो रहा है इमरजेंसी में? मेरे लड़की के। अच्छा, आप ही का इलाज है। हाँ। तो अभी आपको 2 दिन और रहना है यहाँ पर? हाँ, 2 दिन और रहना है। तो यहाँ पर क्योंकि आप सड़क पर हैं बिल्कुल, तो ऐसे में रात को ऐसे कई सारे लोग हैं जो परेशान भी कर सकते हैं महिलाओं को यहाँ पर। रात में हम लोग डर से कोई सामान चुरा के ना ले जाए। हाँ हाँ, रात जागते हैं, पूरी रात जागते हैं, हम नहीं सो पाते।
छोटा सा बच्चा भी आपके साथ, इसकी भी सुरक्षा पर सवाल है। हाँ, तो इसको ध्यान रखना पड़ता है इसको। रैन बसेरा यहाँ से कितनी दूर है और वहाँ जाकर आपने देखा इतने दिनों से अभी तक लगातार फुल है, एक भी दिन जगह नहीं दी? नहीं, बोलते हैं कि खाली होएगा तो बताएंगे। हाँ। नंबर लिया है आपका, बताएंगे कैसे? नहीं, नंबर नहीं लिया। आने सुबह ही आ जाना तो पूछ लेना एक बार। तो गई थी आप सुबह को पूछा? गए थे तो फुल था, उधर खाली नहीं। हुआ भी नहीं था, रात को भी गई थी? रात को नहीं गए थे, वो सुबह ही बोलते कि सुबह ही आके मालूम करना पड़ता। कोई जाता है तो एंट्री लेते हैं, उधर नहीं। हाँ। हम लोग आश्रय गृह और जो रैन बसेरा है वहाँ जाके ज़रूर पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, लेकिन ये तस्वीरें कई सारे सवाल खड़े करती हैं। मैं और लोगों से भी यहाँ पर बात करती हूँ और आप तक उनकी बात ज़रूर पहुँचाऊँगी। क्या नाम हुआ आपका? सालेहीन। आप कहाँ से आए हो? सोजुड़ मुजफ्फरनगर। अच्छा, यहाँ पर क्यों रहना पड़ रहा है? क्या रैन बसेरों में आपको जगह नहीं दी जा रही? नहीं गए थे आप पूछने के लिए? जी, हॉस्पिटल से तो बाहर निकाल देते हैं। हाँ, अस्पताल से बाहर निकाल देते हैं। जो यहाँ पर टेंट्स लगे हुए हैं, जो रैन बसेरे हैं, वहाँ पर नहीं जाने देते? वहाँ पर हम गए नहीं हैं जी। यहीं पर क्या कारण है, वहाँ क्यों नहीं गए? बस इनसे चला नहीं जाता ना, चलने फिरने में ज़्यादा दिक्कत होती है। कौन है जिनका इलाज कराने आए हैं? अम्मी है जी। क्या हुआ है अम्मी को? कैंसर है। अभी कितने दिन आपको यहाँ रुकना पड़ेगा? अभी कुछ पता नहीं, लेकिन परसों तक का इरादा है। अच्छा, क्या बोला है अभी डॉक्टर ने? परसों तक बुलाया है? जी नहीं, कीमो तो इनकी फाइनल हो गई है। आज डॉक्टर से मिल चुके हैं, दवाई उन्होंने लिख दी है। दूसरे डॉक्टर से मिल रहे हैं, इनके साथ ही साथ आंखों का भी इलाज चला रहे हैं जी। कुछ और भी लोग आपको देखिए, लोगों की संख्या देखिए आप, कोई एक आध लोग नहीं है। मैं जिस तरफ भी जा रही हूँ, चाहे वो ये इलाका हो या 4 कदम पीछे हो, इस तरह से सड़क पर सोने वाले अनगिनत लोग आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? बिहार से आए हैं। किसका इलाज चल रहा है? ये बच्ची का चल रहा है इलाज। क्या हुआ बच्ची को? हार्ट का प्रोग्राम है। दिल की परेशानी है। तो आप लोगों को यहाँ क्यों रुकना पड़ रहा है? क्या करिए, उधर बाहर से गार्ड लोग भगा रहे हैं, उधर जगह नहीं मिल रहा है, तो क्या करें, यहाँ पर रुके हैं। जो रैन बसेरे हैं वहाँ पर नहीं जगह दे रहे? जगह नहीं है वहाँ पर, बेड खाली नहीं है। नहीं। आप गई थी तो महिला को भी जगह नहीं मिल रही? ना मिलल। कितने दिनों से यहाँ पर रुके हुए हैं? आज 8-9 दिन हो गए। 8-9 दिन से आप यहीं पर रहते हैं? पर रहते हैं हम लोग। इसमें भी कभी आते हैं गार्ड लोग, यहाँ से भी भगा देते हैं। तो उधर बाहर खड़ा रहते हैं, फिर चले जाते हैं, तो फिर आकर यहाँ बैठते हैं। इसका ब्लड आता है। हाँ, वही बच्ची के। हाँ जी, तो बहुत मुश्किल में जो परिवार हैं आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पे भी कोई सो रहा है? अच्छा जी, किन परिस्थितियों में और कितनी मुश्किल में जो लोग हैं इतनी सर्दी की रात को गुजार रहे हैं, वो आप देखिए, समझिए। क्योंकि जब हम घर पर रहते हैं, घर पर बैठ के देखते हैं, तो हमें शायद मुश्किलें समझ ना आए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये बताती है कि जो सरकार ने व्यवस्था की है वो नाकाफ़ी क्यों है। लगातार प्रयास ये किया जा रहा है कि सबको जगह मिले, लेकिन ज़्यादातर लोग जिनसे हम लोग बात कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि रैन बसेरों में जब वो जाते हैं तो उन्हें जगह की कमी का हवाला देते हुए ठहरने की व्यवस्था नहीं मिल पाती है। रैन बसेरे में भी पहुंचते हैं और पता करते हैं कि आखिर कितने लोगों की जगह है और कितने लोगों की जगह वहां पर आम तौर पर होनी चाहिए, कितने लोगों की जगह वहां पर बढ़ानी चाहिए, जिससे कि इन सभी लोगों के लिए व्यवस्था पर्याप्त रूप से पूरी हो पाए। कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। कई मामलों में लोग रात के समय खुले में सोते पाए गए, जहां ठंड से उनकी हालत बिगड़ गई। लिहाजा ऐसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू टीम भी सड़कों पर लगातार निकल रही है, जो बेघर लोगों को रैन बसेरों तक लेकर आती है। देखिए, ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हुए हमें एक ऐसी गाड़ी नजर आई जो कि सरकार की गाड़ी है और क्या लिखा हुआ है, रेस्क्यू टीम फॉर होमलेस। वो लोग जो बेघर है उनके लिए ये रेस्क्यू टीम घूम रही है सड़क पर और उन लोगों को ढूंढ रही है जिनको मदद की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार कंट्रोल रूम का नंबर भी लिखा हुआ है, ड्यूसिव नाइट शेल्टर्स की यहाँ पर जानकारी दी गई है। और ज़रा इनसे हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर कितने लोगों को ये रेस्क्यू कर पाते हैं, कितने लोगों को मदद पहुँचा पाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? शुभ नाम सोनू साहब है मैडम।
सोनू साहब। सोनू, नाइट शेल्टर्स में आप लोग पहुंचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, मदद करते हैं, कितने लोगों को एक दिन में आप पहुंचा पाते हैं अमूमन एवरेज? करीब 30 के प्लस होता है मैडम। और पूरी रात गाड़ी चलती है, जनपहल की टीम है, जनपहल की वैन है और दिल्ली सरकार की काम कर रही है रेस्क्यू। कुछ लोगों को अभी रेस्क्यू किए हैं, लोग बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। कहाँ कहाँ आप ये गाड़ी लेकर जाते हैं? ये पूरी दिल्ली में एरिया में शेल्टर बना हुआ है, परमानेंट है, पोटा केबिन है, पक्के बिल्डिंग बने हुए हैं। अभी विंटर प्लान में ऐसे टेंट लगे हुए दिख रहा है मैडम। तो आप जैसे इन लोगों को रेस्क्यू करते हैं तो फिर यहाँ से आप इन्हें कहाँ लेकर जाते हैं? यहाँ से अभी शेल्टर में सुलाएंगे, वहाँ कम्बल है। लेकिन शेल्टर में जैसे जगह नहीं है जगह है। अभी हम बात करके आए तो ज़्यादातर शेल्टर्स कह रहे हैं उसमें जगह नहीं है। जगह है, बिल्कुल जगह है। अभी मैं यहाँ से गीता कॉलोनी लेके जा रहा हूँ, बिल्डिंग वाले में। अच्छा, तो जहाँ जगह है उस शेल्टर में आप इन्हें लेकर जाएंगे? जी मैडम जी। किस समय से कौन से समय तक आपकी ये गाड़ी चलती है? गाड़ी तो 24 घंटे के लिए है गाड़ी। हाँ, वो शिफ्टिंग होती है, ड्राइवर चेंज होते रहता है, तो गाड़ी 24 घंटे के लिए रैन बसेरे। तो वो बेघर लोग जो घूम रहे हैं उनको कैसे आप स्पॉट करते हैं, कैसे आप मदद के लिए उन्हें बुलाते हैं? मैं उनको जानकारी देता हूँ रैन बसेरे के बारे में, दिल्ली सरकार के बारे में, कि ये रैन बसेरा है, यहाँ टॉयलेट है, पानी है, बाथरूम है, कंबल है, बेड है, खाना भी आता है, सुबह चाय नाश्ता ब्रेड भी आता है, सब कुछ आता है। उनको कन्विंस करके बताते हैं। हम उनको एक बताते हैं कि आप एक दिन एक बार चल के देखिए, आपको जरूर अच्छा लगेगा तो मुझे एक बार जरूर याद करिएगा। तो ऐसा भी होता है कि लोग नहीं आते आपके साथ, मना भी करते हैं? नहीं, कुछ लोग तो मने करते हैं मैडम, ऐसी बात नहीं। लोगों को घबराहट लगती है, कहाँ ले जाएंगे, क्या करेंगे, नया अनजान शहर में है, हम इलाज कराने आए हैं, तो कहाँ ले जाएगा क्या। अभी तक आपने कितने लोगों की मदद कर दी होगी, उन्हें पहुंचा दिया होगा शेल्टर्स तक? कितने दिनों से आप चल रहे हैं? आज करीब लगभग 18 लोगों को मैंने शेल्टर में पहुंचा दिया हूं। अभी 3 लोग और हैं, 2 परिवार के साथ हैं, 1 सिंगल लोग हैं। ये अभी 15 नवंबर से शुरू हुआ है। 15 नवंबर से रोज आप निकलते हैं? हाँ जी, विंटर प्लान में। कोई लोगों से बात कर लेते हैं जो रेस्क्यू होकर आए हैं। अम्मा, कहाँ से आप लोगों को लेकर आए हैं और लग रहा है, ठीक लग रहा है कि मदद के लिए ले जा रहे हैं? ठीक लग रहा है, मदद के लिए जा। कहाँ से आप लोगों को लाए हैं? दिल्ली, यहाँ दिल्ली से। कहाँ से आए सर आप? एम्स अस्पताल से। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए एम्स अस्पताल के बाहर थे? सोए थे, रोड पर सोए थे, इसीलिए जगह नहीं हुआ था तो रेंट हाउस में लेके जा रहे हैं। कितने दिनों से सड़क पर सोने के लिए मजबूर हैं? किसका इलाज कराने के लिए आए? लड़का 25 साल के खत्म हो गए हैं, उसी के विरोध में रोड पर सो रखे हैं। आप सारे एक ही परिवार के हैं या आप दूसरे परिवार के? आप भी साथ में ही हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार गया से आए हैं। गया से आए हैं, इलाज के लिए आए हैं? इलाज के लिए आए हैं। नाइट शेल्टर्स में जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, आपको छोटा सा बच्चा भी इस वक्त नज़र आएगा। नाइट शेल्टर्स में अब इन्हें ले जाया जाएगा। सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, ऐसी रेस्क्यू टीम जो हैं वो निकलती हैं और लंबी ड्यूटी करती हैं। ख़ास तौर पर रात के समय में ये जो ड्यूटी है ये बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि बेघरों के लिए ये रेस्क्यू की टीम उन्हें बचाने के लिए, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए निकल रही है। उन्हें उन शेल्टर्स तक पहुँचाया जाएगा। उन जो बेघर लोग हैं उनको उन आश्रय गृह जो टेम्पररी बनाए गए हैं, रैन बसेरे बनाए गए हैं, वहाँ तक पहुँचाया जाएगा जहाँ तक उनको मदद मिल पाए, जहाँ पर उन्हें इस सर्द रात से, इस सर्द के मौसम से बचाया जा सके। दिल्ली में जो मरने वालों का आंकड़ा है वो सर्दी में बढ़ा है, लिहाजा ये जो पूरी व्यवस्था है, ये जो पूरी प्रक्रिया है बहुत अहम हो जाती है लोगों की जान बचाने के लिए। कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। सरकार की ओर से रैन बसेरे और अस्थायी आश्रय गृह बनाए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बताती है कि रैन बसेरों की संख्या कम है। रैन बसेरों में जरूरत से कम बेड हैं, जरूरतमंदों तक मदद नहीं पहुंच पा रही। देखिए, सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार करीब 8,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त सर्द रात में बाहर रहने को मजबूर हैं। वहीं अगर बात करें आंकड़ों की तो करीबन 15 दिनों के अंदर 44 लोगों की ठंड से मौत हो चुकी है। ऐसे में बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर लोगों को नाइट शेल्टर्स से कितनी मदद मिलती है, नाइट शेल्टर्स के यानी कि रैन बसेरों के क्या हाल हैं, कैसी व्यवस्थाएँ हैं, कैसा खाना है, कितने लोगों को वहाँ पर रहने की व्यवस्थाएँ मिल
पाती हैं, कितने लोगों को जगह मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, ये जानने के लिए इस वक्त हम लोग एम्स के पास मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त जो केयर टेकर हैं नाइट शेल्टर के वो भी हैं। उत्तम जी, क्या कुछ बताएंगे, इस नाइट शेल्टर में कितने लोगों के रहने की व्यवस्था है और कितने लोग रह रहे हैं अभी? 20 बेड है। 20 बेड है तो 20 बेड में सबसे ज़्यादा काफ़ी आता है। 25 आ गया या 22 आ गया, 23 आ गया, जैसा होता है वैसे करते हैं। ब्लैंकेट है, पिल्लो है, खाना भी मिलता है, सुबह का चाय है, रस है, नाइट का खाना आता है, उससे बाथरूम है। अभी 20 लोगों के बेड है केवल यहाँ पर, और रुके हुए कितने लोग? 22-23 है। 22-23 लोग। और कब से रुके हुए हैं? इन लोग है 1 तारीख से आए जब से शेल्टर लगा है। ये वाला शेल्टर 1 तारीख से लगा? नहीं, ये तो लगा है करीब 26-25 को ही लग गया था, नवंबर में। उस टाइम से ही जब भी लगा है उसी टाइम से शुरू हो गया। हाँ, ऐसे कई लोग हमें मिले जो बता रहे हैं कि नाइट शेल्टर्स में जगह नहीं मिल पाती, तो ऐसा भी होता है कि जगह नहीं दे पाते आप, ऐसा भी होता है? ऐसा क्या होता है, कुछ है जो इलाज के लिए आता है, कुछ है जो कंबल के लिए आता है, ठीक है ना। आप यहीं पे खड़े रहो, आप देखना जो गाड़ी आ रहा है किस तरह पब्लिक दौड़ रहा है। अब मैं उसे उठा के लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, वो फिर भाग जा रहा है। कुछ को है जो कुछ इलाज के लिए जो है, जो जिसको मजबूरी है वो तो अपना रहेगा ही। ये तो नहीं जो 20 बेड है, 20 बेड में अब सारे इकट्ठे आ जाएगा। वो तो 4 नंबर गेट में है, 3 नंबर गेट पे भी है। कितने नाइट शेल्टर्स यहाँ पे लगे हुए हैं? 16 होगा, 16-17 है। 16-17 हैं। तो लोग क्यों नहीं आते, क्या बोलते हैं, मना क्यों करते हैं? माना की बात नहीं। अब जो इसको जो है, जो कुछ कंबल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कंबल के लिए है। सिर्फ कंबल आप नहीं दे सकते? नहीं, जो कंबल जो बाहर जो डोनेट करता है, कोई संस्था वाला आ गया, गाड़ी में भर के लेके आ गया, वो कंबल क्योंकि इसके अंदर रहेगा, तो हम तो अपना कंबल है जो सरकार जो सुविधा दे रहा है, कंबल है, पिल्लो है, बेड है, बेडशीट है, सारी चीज़ हम दे रहे हैं। मैट्रेस भी है, सारी चीज़ है ही है। बाथरूम है, पानी भी है, टंकी भी लगा। खाना कितने टाइम देते हैं? 2 टाइम खाना आता है, 1 टाइम रस आ गया, चाय आ गया मॉर्निंग के टाइम में। तो ये जो सारे इंतजाम हैं ये लोग ले रहे हैं या इसके लिए भी मना कर? नहीं, ले रहा है। तो उन लोगों को आपको मना क्यों करना पड़ता है? क्या जगह कम रहती है इसलिए मना करना पड़ता है? हाँ, जैसे हमारे पास 20 बेड है, अब मैंने 22 कर लिया, अब मैं और तो नहीं ले सकता हूँ ना, अब और ले लूँगा, बगल वाले को दिक्कत भी होगा, जो सोएगा उसको भी दिक्कत होगा। हाँ, तो हम बोलते हैं कहीं आगे कहीं खाली है तो वहाँ जाओ, नहीं तो फिर हम ग्रुप में डालते हैं जो कहीं बेड खाली है तो हमें बताओ, हम वो पेशेंट को बताएंगे, आप वहाँ पे चले जाना। अच्छा, आपका व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है? हमारे जितने शेल्टर है यहाँ का, एम्स का, सब हम लोग ग्रुप से जुड़े हैं। कहीं भी 5 बेड, 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड जो भी खाली होता है वो हमें बता देता है, ग्रुप में मैसेज आ जाता है जो इतना बेड खाली है। ऐसा नहीं है कि कोई बेड खाली हो और उस पे कोई ना हो, जैसे वो बेड हमें खाली दिख रहा है लेकिन वो किसी का है? ये किसी का है, सो रहे। जैसे कोई होता है ना पेशेंट, अचानक उसको रात में कोई दिक्कत आ गया, कैंसर का है, हार्ट का है, नेफ्रोलॉजी का हो गया, तो कुछ पेशेंट होता है उसे इमरजेंसी जाना पड़ता है। कैंसर का है तो कीमो लगता है, अब उसे अचानक दिक्कत हो गया, वो तो इमरजेंसी जाएगा ही, अब वो बेड खाली है। हाँ, और फिर वो रात में आ भी सकता है। हम किसी को सुला देते हैं, मानते हैं ठीक है नहीं आया, उससे पूछ लेते हैं आप आओगे, वो बोलता है नहीं हम सुबह आएंगे, तो हमारे पास आता है तो रात भर के लिए उसे एडजस्ट कर दें। यहाँ पर रहने के लिए कोई मापदंड भी है, कोई पैरामीटर भी है? नहीं, कोई वैसे कुछ नहीं, ना किसी से कोई भी रह सकता? कोई भी रह सकता। आधार कार्ड देखते हैं, कुछ भी ऐसे आधार कार्ड, सब तो इलाज करवाने के लिए आता है, ओपीडी कार्ड भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। आपको एक बार रैन बसेरे की मैं तस्वीर अंदर से भी दिखा देती हूँ। कई सारे लोग सो रहे हैं, तो देखिए हम कोशिश करेंगे उनको ना परेशान किया जाए, लेकिन आप तस्वीर देख लीजिए। 20 बेड का ये रैन बसेरा बनाया गया है। हीटर की व्यवस्था नहीं है यहाँ? हीटर की मैम, हीटर तो ऐसे अलाउ नहीं, क्योंकि आग लग गया था, आपको भी पता है, कुछ दिन पहले टेंट में आग लग गया था, तो इसी वजह से हीटर वीटर की उतना ये नहीं करते हैं। ये भी गद्दे कंबल है मोटे मोटे, ऐसी बात नहीं, गद्दे भी है, ये बात नहीं है जो इसमें भी आदमी का कुछ राहत मिल जाता है। तस्वीर आप देख लीजिए, आपको कई सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी नज़र आएंगे इस जगह को साफ़ रखने को लेकर, यहाँ पर कोई ड्रग्स वगैरह ना करे उसको लेकर भी निगरानी करते हैं। हाँ जी 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 जी। तो ये केयर टेकर आपको नज़र आ रहे हैं। 20 बेड्स का ये नाइट शेल्टर है जहाँ पर फ़िलहाल 22 लोग रुके हुए हैं। ऑक्यूपेंसी से कहीं ज़्यादा लोग रुके हुए हैं। खाने पीने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर दी जाती है।
जो लोग हैं उनको लंच, डिनर और उसके साथ में सुबह हल्का नाश्ता भी दिया जाता है। जो चाहे यहाँ पर रह सकता है, लेकिन क्योंकि जगह की कमी है और लोग जो और ज़्यादा यहाँ पर आना चाहते हैं, जब उनके लिए जगह नहीं बचती तो ऐसे में उन्हें निराश भेजना पड़ता है। और ऐसे कई सारे लोग हमें नज़र आए अस्पताल के बाहर, जो कि ठंड में बाहर सड़क पर सोने को मजबूर हैं क्योंकि नाइट शेल्टर्स में उनके लिए जगह नहीं बचती हैं। जाहिर तौर पर सरकार की कोशिशें बहुत नज़र आ रही हैं, लेकिन सारी कोशिशें इसलिए नाकाफ़ी हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर पहुँचने वाले लोगों की संख्या कहीं ज़्यादा है और नाइट शेल्टर्स को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत ग्राउंड रिपोर्ट में नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन अजीत गुप्ता के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। सवाल उठता है कि जब सरकार सबको आवाज देने की बात करती है तो फिर हर साल ठंड में बेघरों की मौत क्यों होती है? अगर समय रहते पर्याप्त इंतजाम किए जाते तो कई जानें बचाई जा सकती थी। एबीपी लाइव की मांग है कि रैन बसेरों की संख्या तुरंत बढ़ाई जाए। ठंड के मौसम में 24 घंटे खुले आश्रय स्थल हों, कंबल, गर्म कपड़े और चिकित्सा सहायता समय पर दी जाए। बेघरों को स्थायी आवास देने की योजना को जमीन पर उतारा जाए। कुल मिलाकर ठंड से हो रही मौतों को केवल प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा मानना होगा और सरकार से तुरंत ठोस कदम उठाने की मांग है।